हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ केराटिन ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी अपने चैनल पे केराटिन ट्रीटमेंट शेयर नहीं की है। तो आजकल मार्केट में हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि केराटिन हो गया, बोटक्स हो गया या फिर नैनोप्लास्टिक हो गया। तो ये सारे ट्रीटमेंट अभी अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ केराटिन ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट होते क्या है और कैसे की जाती है, डिफरेंसेस क्या होता है केराटिन ट्रीटमेंट और स्ट्रेटनिंग के बीच। तो बहुत हद तक ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड आई थिंक ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट फिर भी आप एंड तक बने रहिए ताकि जो भी ये सारे क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाए। तो गाइस, कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपको करना होता है हेयर वॉश। यहाँ पे आपको प्योरीफाइंग शैम्पू यूज करना है या फिर आप सल्फेट फ्री और पैराफिन फ्री शैम्पू यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 to 3 टाइम्स आपको यहाँ पे शैम्पू करना है। प्योरीफाइंग शैम्पू या फिर पैराफिन या फिर सल्फेट फ्री शैम्पू हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो भी हेयर में डस्ट एंड पोल्यूशन से वो अच्छे से निकल जाते हैं और क्यूटिकल अच्छे से ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स का केराटिन शैम्पू यूज कर रही हूँ। आप कोई भी सल्फेट एंड पैराफिन फ्री शैम्पू यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बालों को 80% सुखाएंगे और यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट है उनके हेयर स्ट्रेटनिंग है और स्ट्रेटनिंग हेयर को रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं केराटिन। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज केराटिन ट्रीटमेंट इन डिटेल। तो केराटिन एक प्रोटीन होता है और हमारा बॉडी इसे नेचुरली सिक्रेट करता है और बेसिकली ये हमारे बाल और हमारे नेल्स में पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी की जो डेड पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स एंड हमारे हेयर, ये दोनों हमारे डेड पार्ट होते हैं। इसे जब हम कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता, इसीलिए इन दोनों में जो प्रोटीन हमें मिलता है उसे हम केराटिन कहते हैं। बाल 80% सूखने के बाद यहाँ पे आपको करना है स्ट्रेट ब्लो ड्राई। यहाँ पे बहुत सारे लोग आइनिंग भी यूज करते हैं, बट वो ऑप्शनल है। मैं स्ट्रेट ब्लो ड्राई यूज करती हूँ। देन क्रीम के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ केटी प्रोफेशनल का कोको केराटिन क्रीम। आप कोई सा भी केराटिन क्रीम यूज कर सकते हो। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे केराटिन क्रीम एंड बहुत सारे बजट में आते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके क्लाइंट आपको कितना पे करें उस हिसाब से आप उन्हें केराटिन क्रीम सजेस्ट कर सकते हो। तो क्रीम को अच्छे से अप्लाई करने के लिए बालों को आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना होता है। जैसे कि हम स्पा क्रीम अप्लाई करते हैं और जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, उसी टेक्निक से आपको अप्लाई करना होता है। 4 सेक्शन डिवाइड करने के बाद एक एक सेक्शन को लेकर 2-3 इंच का आप सेक्शन ले सकते हो। उसके बाद आपको 2 इंच या फिर 1 इंच रूट से छोड़कर आपको लगाना है। क्रीम रूट पे टच नहीं होना चाहिए, वरना उनके स्काल्प जल सकते हैं या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो सकता है। प्रोडक्ट को आपको हर एक बालों में अच्छे से पेनिट्रेट कराना है इमल्सिफाइड टेक्निक के साथ। उसके बाद हर एक सेक्शन को आपको ऐसे कोम करना है ताकि जो भी क्रीम है वो हर एक बालों में अच्छे से पहुंच जाए। और एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो ग्लोव्स तो आपको वेयर करना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको मास्क और आंखों में चश्मा, ये दोनों आपको यूज करना है। आप खुद भी यूज करो, आप अपने क्लाइंट को भी यूज करवाओ, क्योंकि ये जो क्रीम है ना बहुत ज्यादा आंखों में चुभते हैं और बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होता है जब आप ये ट्रीटमेंट करते हो। तो जब मैं ये ट्रीटमेंट कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो रहा था। एक देर मुझे 2-3 घंटे के लिए मुझे बहुत ज्यादा खांसी भी होने लगी और आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को पहले से ही कहो कि वो मास्क और ग्लास लेकर आए, क्योंकि जो करवाते हैं ना, जो क्लाइंट होते हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा इरिटेशन फील होता है इस क्रीम से। तो अभी हम केराटिन क्रीम की बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इसका फर्स्ट बेनिफिट है, ये आपके बालों को स्टाइलिंग करने में इजी कर देता है। जैसे कि केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद आप 100 टाइम आपके पास स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हीट लगाते हो आपके बालों में, तो आपके बाल जो है ना वो ईजिली डैमेज नहीं होते। बहुत सारे बालों में ना हीट लगाने से बाल डैमेज होते हैं, जल जाते हैं। तो केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ये दिक्कत आपको नहीं होती है। जितना चाहे आप कर्ल्स कर सकते हो, हीट लगा सकते हो, ब्लो ड्राई कर सकते हो, स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि इट गिव्स यू लो मेंटेनेंस हेयर, यानी कि जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, चाहे वो स्ट्रेटनिंग या फिर हेयर कलर हो गया, तो इसमें बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हो तो हर हफ्ते आपको स्पा लेना होता है, तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट कर लेते हो, तो जब तक आपका केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में रहेगा, तब तक आपको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपको स्पा करने की नीड नहीं है, आपको मास्क लगाने की नीड नहीं होती है। और ये ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और वेलवेटी टच सा फील होने लगता है। और अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, दो मुँहे बाल होते हैं, या फिर अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डिहाइड्रेट है, तो ये उस डिहाइड्रेट बालों को ये
बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है बेसिकली एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है और एक रिपेयरिंग ट्रीटमेंट होता है। अब इस क्रीम को आपको बालों में 45 मिनट के लिए रहने देना है ताकि नेचुरल हीट प्रोड्यूस हो। इसके लिए आप कोई भी क्लिंग रैप या फिर फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस ट्रीटमेंट करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगे स्ट्रेटनिंग हेयर की तरह, तो ऐसा नहीं होता। आपके बाल नेचुरल स्ट्रेट होते हैं, जैसे कि बाउंसी एंड सिल्की और नेचुरल जैसा स्ट्रेट देता है। 60 to 80% बाल ही आपको स्ट्रेट देता है। अभी हम यहाँ पे फॉइल पेपर को निकाल रहे हैं। और एक बात, ये ट्रीटमेंट वजन बालों के लिए नहीं है। अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट पहले नहीं किया है, कलर नहीं किया है, तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है। इसमें आपको, अगर आपके बाल कर्ली हैं और वजन है, तो आपको ये 50% रिजल्ट देगा। बाल अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है और रिपेयर करना चाहते हो तो ये आपको 60, 70, 80% आपको रिजल्ट दे सकता है स्ट्रेट बालों में। बट कर्ली हेयर में ये आपको 50% रिजल्ट देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट एंड डैमेज है तो रिपेयर करने के लिए आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हो, लेकिन स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं। अभी हम यहाँ पे क्रीम को वॉश नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसे सुखा रहे हैं। पहले आपको ठंडी हवा से सुखाना है, उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा हीट देकर आप बालों को सुखा सकते हो। तो अभी हम जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके बालों में कितने दिन तक रुकेगा। ये आपके बालों में 6 मंथ या फिर 8 मंथ तक रहते हैं। इसके लिए आपको शैम्पू कंडीशनर यूज करना पड़ेगा उसी का। देन आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना है अगेन स्ट्रेट ब्लो ड्राई। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पे आइनिंग या फिर प्रेसिंग का। यहाँ पे जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग में आइनिंग करते हैं छोटे छोटे सेक्शन के साथ, यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही करना है। बहुत ही छोटे छोटे एंड पतले सेक्शन के साथ आपको यहाँ पे आइनिंग करना होता है। और एक सेक्शन को लेकर आपको यहाँ पे 10 टाइम्स आपको उसी सेक्शन में आपको आइनिंग रिपीट करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, फिर भी हम यहाँ पे प्रेसिंग या फिर हीट क्यों लगाते हैं इतना ज़्यादा। ये इसीलिए क्योंकि हमने जो भी क्रीम अप्लाई किया है बालों में, उससे अच्छे से बालों के अंदर, क्यूटिकल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए ये स्टेप हम फॉलो करते हैं। प्रेसिंग होने के बाद सीरम लगाकर आप अपने क्लाइंट को यहाँ पे छोड़ सकते हो। और 3 दिन के लिए उन्हें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना होता है, जैसे कि वो अपने बालों को टाई नहीं कर सकते, स्वेट नहीं आना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए और कान के पीछे नहीं दे सकते। तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना होता है, जैसे कि हम स्ट्रेटनिंग में फॉलो करते हैं। उसके बाद आप उन्हें फाइनल वॉश के लिए बुला सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फाइनल रिजल्ट है, जी नहीं। 3 दिन के बाद जब आप वॉश करोगे, जो रिजल्ट होगा बालों का वो एक्चुअल रिजल्ट होता है केराटिन का। और इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो वो आएगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय।